हेलो एवरीवन। अब तक हमने एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2021 के पेपर के 91 से लेके 140 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अपने लास्ट के 10 क्वेश्चन बचते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 141 को डिस्कस करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 141? टू लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट है, एक S1 एक S2, कैरिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। सिग्मा 1 की वैल्यू ग्रेटर है सिग्मा 2 से। आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एट ए डिस्टेंस d apart in vacuum. The work done by the electric field in moving a point charge Q through a distance A less than d. वर्क डन निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव करना है एक पॉइंट चार्ज Q थ्रू ए डिस्टेंस A, जो कि क्या है, लेस है d से, फ्रॉम S1 से टुवार्ड S2 की तरफ। अलोंग ए लाइन, इस लाइन के अलोंग, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद नॉर्मल टू द प्लेट के नॉर्मल के साथ वो क्या करती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ये प्लेट है, प्लेट का नॉर्मल है, उसके साथ क्या बना रही है, 45 डिग्री का एंगल। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 को। तो देखो, हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पहले बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट के बीच में, तो फॉर ईच लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चाहे शीट 1 हो चाहे शीट 2 हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले हम देखते हैं शीट 1 का। तो शीट 1 का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगी एक फील्ड जिसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा 1 वाली प्लेट है ना, तो सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और किसकी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और या फिर टुवार्ड S2। तो प्रोड्यूस अ फील्ड पॉइंटिंग अवे फ्रॉम इट, खुद से अवे की तरफ, और टुवार्ड पॉजिटिव x डायरेक्शन, टुवार्ड S2। तो E1 क्या है, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। शीट 2 के लिए देखते हैं, फॉर शीट 2 तो वो क्या है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा फील्ड पॉइंटिंग अवे फ्रॉम इट, वो भी क्या करेगा, इससे अवे की तरफ करेगा, क्योंकि यहाँ से क्या है, पॉइंट चार्ज इधर आ रहा है, तो ये इसकी तरफ जाएगा, टुवार्ड S1 की तरफ जाएगा। E2 की वैल्यू जो होगी सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये किसकी तरफ है, माइनस के x कैप की तरफ, मतलब कि टुवार्ड S1 की तरफ। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फिर माइनस, तो माइनस सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखते हैं हमें क्या चाहिए, वर्क डन। वर्क डन देखो, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से देखो, फोर्स वर्क डन है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स जो है उसको कैसे लिख सकते हैं, Q इंटू ई, चार्ज है ना, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो D है, ये देखो ये वाली जो सेपरेशन है ना इसके बीच में, वो क्या है, D है। और D को किस, यहाँ से हमें क्या निकालना है, A निकालना है। ये वाला कंपोनेंट अगर देखें यहाँ से, देखो ये A वेक्टर है, जिसके साथ थीटा होता है वो क्या होता है, कोस, और ये परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, साइन। तो ये वाला जो D है, D की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A कोस थीटा, D ही है ये, देखो यहाँ से D, और ये क्या है, A कोस थीटा। तो A थीटा कितना है, 45 डिग्री, तो A कोस 45 डिग्री। तो क्यू ई ए कोस 45 क्या है, 1/√2। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ है क्यू और ई की वैल्यू क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई √2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो क्यू ए डिवाइड बाई 2√2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो ये था हमारा वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 142 को। क्वेश्चन नंबर 142 क्या है, इन सम प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टांस depends on its entropy as T is equal to AS की पावर n। टेम्परेचर का और एंट्रोपी का क्या रिलेशन है, T is equal to AS की पावर n, where A and n are constant। The corresponding heat capacity C of the substance as a function of S is given by। तो कोरस्पॉन्डिंग हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस एज ए फंक्शन ऑफ एस वो क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 142। 142 कैसे करना है, टी क्या गिवन है, ए एस की पावर एन, और जो हमारे पास स्पेसिफिक जो हीट कैपेसिटी होती है उसका क्या फार्मूला होता है, हीट एडिड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर dQ/dt। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता है dQ की वैल्यू क्या होती है, T इंटू में ds। तो dQ की जगह हमने पुट कर दिया T इंटू में ds डिवाइडेड बाय dt। तो dt की वैल्यू क्या होगी, फिर dt की वैल्यू क्या होगी, TdS डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ से हम पुट कर देते हैं T की वैल्यू, देखो यहाँ से देखो आप क्या है हमारे पास, C इज इक्वल टू TdS बाय dt। हाँ यहाँ से देखो, अगर T की वैल्यू क्या है, AS की पावर n है, अगर T का डेरिवेटिव लें dt लें तो dt की वैल्यू क्या होगी, ये तो कांस्टेंट है, n आगे s की पावर n-1 और ds, s का ही होगा डेरिवेटिव, तो पावर आगे आ जाएगी Sn-1 ds। अब ये तो हो गया हमारा dt की वैल्यू। तो अब देखो और ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर ds की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से dt, ये dt डिवाइड बाय Sn-1। तो ds की वैल्यू आ गई dt डिवाइडेड बाय Sn-1। और स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या थी, dQ/dt। तो पुट कर देंगे हम वैल्यू को dQ/dt जो कि थी TdS/dt के इक्वल। ds की ये वाली वैल्यू पुट करनी है, t इंटू में ds की वैल्यू, ds dt से dt कैंसिल, डिवाइड बाय Sn-1। तो यहाँ Sn-1 को अगर ऊपर लेके जाओगे, यहाँ से देखो सोल्व करो इसको, t की वैल्यू फिर से पुट कर दी, as की पावर n, नीचे है ans की पावर n-1, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो हमें क्या बचेगा, 1/1 पावर s की पावर n ऊपर है, Sn-1 नीचे है, तो यहाँ बचा 1/n s-1। तो s ऊपर चला गया, s/n
रिपीट कर देती हूँ। गिवन है टी ए एस की पावर एन, स्पेसिफिक हीट सी की वैल्यू निकालनी है, जिसका क्या फार्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू को हम लिख सकते हैं टी डी एस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। ये तो था फार्मूला। अब हम बात कर लेते हैं, पहले टी है तो हमें जो जो चीज़ चाहिए उसकी वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। पहले हमें डी टी निकाल लिया, डेरिवेटिव करके डी टी की वैल्यू निकाल ली। फिर हमें डी एस की वैल्यू भी निकाल ली, डी एस की वैल्यू यहीं से निकल गई। ये है हमारे पास डी एस की वैल्यू। अब स्पेसिफिक हीट में पुट कर दो डी क्यू बाई डी टी या फिर टी डी एस बाई डी टी में। टी जो कैंसिल होएगा उसको कट कर देंगे और टी की वैल्यू फिर से पुट करी, ए एस की पावर एन, और सोल्व करेंगे हमारे सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी एस बाय एन। अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 क्या है? ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, रेडियस आर है, सच दैट इट्स स्पीड वी वैरी विद द डिस्टेंस एस। एज की जो स्पीड है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती है? v इज इक्वल टू अल्फ़ा रूट एस, वेयर अल्फ़ा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रैवल ए डिस्टेंस एस इज। एक्सेलरेशन पार्टिकल की कितनी होगी आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस एस इज? तो देखो क्वेश्चन नंबर है 143। जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर पाथ में तो वो क्या करेगा? वो एक्सपीरियंस करता है दो कंपोनेंट की एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो दो कंपोनेंट होंगे उसकी एक्सेलरेशन के, एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि क्या होती है ए टी इक्वल टू डी वी बाई डी टी ड्यू टू उसकी ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन ड्यू टू उसकी सर्कुलर मोशन की वजह से। अब देखो रेडियल वाली एक्सेलरेशन और हमारे पास क्या है टेंजेंशियल वाली एक्सेलरेशन है। सोल्व करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला होता है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और रेडियल वाली सेंट्रीपिटल की बात कर रहे हैं तो एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी ए आर की, जो कैंसिल होएगा उसको कट कर देंगे, एम से एम कैंसिल, तो वी स्क्वायर बाई आर। अब बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो कि क्या है डी वी बाई डी टी। इसको कैसे लिख सकते हैं? वी डी वी बाई डी टी को हम और कैसे लिख सकते हैं? देखो एक्सेलरेशन को v इंटू डी वी बाई डी एस लिख सकते हैं ऐसे। देखो कैसे किया, डी वी बाई डी टी को डी एस से मल्टीप्लाई कर लिया, डी एस से डिवाइड कर लिया, तो ये जो डी एस बाई डी टी है वो क्या है वेलोसिटी ही है, तो इसको बोल दिया v और इंटू में डी वी बाई डी एस। अब पुट कर देंगे वैल्यू जो गिवन है, डी वी बाई डी टी की वैल्यू हमें गिवन है अल्फ़ा रूट एस, और हमारे पास क्या बचा v इंटू डी वी बाई डी एस। वी की वैल्यू हमें गिवन थी, v की वैल्यू थी अल्फ़ा रूट एस, और डी वी बाई डी एस की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से देखो डी वी बाई डी एस, अगर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है ए रूट एस है, तो डी जो जब आप डी वी बाई डी एस निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी अल्फ़ा बाई टू रूट एस। सोल्व करके इसको रूट एस से रूट एस कैंसिल करके हमारे पास बचा अल्फ़ा स्क्वायर बाई टू। ये तो आ गई हमारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब रेडियल वाले की बात करते हैं जिसकी वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर थी। वी की वैल्यू पुट कर दो, वी की वैल्यू क्या थी अल्फ़ा रूट एस, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लो अल्फ़ा स्क्वायर एस बाई आर, और जो टोटल एक्सेलरेशन है रिजल्टेंट वो क्या है दोनों का ए आर स्क्वायर प्लस में ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई दोनों का स्क्वायर रूट, तो ए इज इक्वल टू आर वाली मतलब कि
जो सर्कुलर पाथ है सेंट्रीपिटल की वजह से प्लस टेंजेंशियल की वजह से। तो सोल्व करके अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई अल्फ़ा स्क्वेयर √1/4 प्लस एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 देखो क्या है। ए हॉट लिक्विड इज केप्ट इन ए बिग रूम। एक हॉट लिक्विड को हमने एक बिग रूम में रख लिया है। द लोगरिथम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड एंड द रूम इज ग्राफ अगेंस्ट टाइम। देखो सिंपल पता लग रहा है ये कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से होगा ये क्वेश्चन, कि एक हॉट लिक्विड को बिग रूम में रख दिया, लोगरिथम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, ये फॉर्मूला होता है ना उसमें, डेल्टा टी जो है टेम्परेचर डिफरेंस का लोगरिथम बिटवीन द लिक्विड एंड द रूम, और वो क्या है उसको ग्राफ किया है टाइम के साथ। द ग्राफ विल बी वेरी नियरली, कि जो ग्राफ है वो कैसे वेरी करेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 144 को, तो फॉर्मूला क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज प्रपोर्शनल टू द डिफरेंस इटसेल्फ, कि जो रेट ऑफ चेंज है टेम्परेचर डिफरेंस का वो डेल्टा टी के ही प्रपोर्शनल होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के प्रपोर्शनल होता है। यानी कि डी डेल्टा टी बाई डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस के टी एम। डेल्टा टी यहाँ पर क्या है, ये टी ऑफ लिक्विड माइनस टी ऑफ रूम का या फिर किसी मीडियम का, जो भी हम लेंगे। तो डी डेल्टा टी, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ डेल्टा टी ही है ये, टी माइनस टी एम, और ये के इंटू में डी टी, इंटीग्रेशन करते हैं। ये देखो डी डेल्टा टी बाई टी है, लोगरिथम आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो log ऑफ टी माइनस के टी एम इज इक्वल टू के, और टी प्लस में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट सी, तो लोगरिथम ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल टू के टी प्लस सी। कंपेयर करो इसको इस इक्वेशन के साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, और ये किसकी इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 को। क्वेश्चन नंबर 145 क्या है, एक लार्ज वाटर टैंक है, हैज़ एन इनलेट पाइप एंड एन आउटलेट पाइप। दो पाइप हैं, एक वाटर का टैंक है, एक उसका इनलेट पाइप है, एक उसका आउटलेट पाइप है। द इनलेट पाइप के डायामीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड, और जो आउटलेट है उसका क्या है, एक तो डायमीटर तो है 2 सेंटीमीटर एंड इज 1 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द टैंक, और ये 1 मीटर अबव है बॉटम ऑफ द टैंक से। द आउटलेट पाइप हैज ए डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड इज 6 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द टैंक। ए वॉल्यूम ऑफ 0.3 मीटर क्यूब ऑफ वाटर एंटर द टैंक एवरी मिनट। एंटर करता है 0.3 मीटर क्यूब एट ए गोज, जो मतलब प्रेशर लेना है वो गोज में लेना है, एट ए गोज प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर पर। द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इन द आउटलेट पाइप विल बी। आउटलेट पाइप में वेलोसिटी बतानी है। यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगती हुई दिख रही है आपको, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, और जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखते हैं 145 को। पहले हम सारा कुछ इनलेट पाइप का और आउटलेट पाइप का लिख लेते हैं क्या क्या है। तो देखो जो इनलेट पाइप है उसके लिए डायामीटर है 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लिया। रेडियस निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर 0.01 मीटर, हाइट 1 मीटर, और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, जिसको हम पास्कल में ऐसे लिख लें। सेकंड है आउटलेट पाइप 2, उसका डायामीटर है
उसकी रेडियस निकाल ली, हाइट गिवन है। अब हम देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट dq/dt, वो कितना गिवन है 0.3 मीटर क्यूब पर मिनट में। तो 0.3 मीटर क्यूब पर सेकंड में निकालेंगे तो डिवाइड बाय 60, तो 0.005 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब हमें निकालना है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इनसाइड द इनलेट पाइप यूजिंग द फ्लो रेट फार्मूला। क्या होता है A1 इंटू में V1। कंटिन्यूटी इक्वेशन से लगा लो। एरिया है, ये क्या है वेलोसिटी है। तो A1 क्या है फर्स्ट वाले का πr1²। πr1 की वैल्यू हमने निकाल ली थी, r1² करके 10⁻⁴ पाई मीटर स्क्वायर। तो V1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी Q1/A1। Q1 का हमें पता ही है, A1 अभी निकाल लिया, तो V1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 50.92 मीटर पर सेकंड। यही हमें निकालना था ना कि कितनी वेलोसिटी से वो उसके अंदर एंटर करेगा, 15.92 मीटर पर सेकंड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 146। क्वेश्चन नंबर 146 क्या है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n फॉर विच द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन q = q⁴m cos np p = q⁴m sin np इज ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉपर्टी यूज करनी है पॉइसन ब्रैकेट वाली, वैल्यू निकालनी है m की और n की, और q क्या है q⁴m cos np और p है q⁴m sin np। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 146 में हमें देखो क्या करना है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कंडीशन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। हमारे पास फॉर ए ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल QP से कैपिटल QP तक, उसको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जो फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट है Q और P की QP पर, वो इक्वल होनी चाहिए किसके, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 के इक्वल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि डेल लिखो, डेल Q/डेल Q, डेल P/डेल P, कैपिटल Q/स्मॉल q, डेल कैपिटल P/डेल स्मॉल p माइनस डेल कैपिटल Q/डेल स्मॉल p, डेल कैपिटल P/डेल स्मॉल q इज इक्वल टू 1। गिवन क्या है, Q की वैल्यू गिवन है q⁴n cos np एंड p की वैल्यू है q⁴m sin np। अब हम ये वाले डेरिवेटिव निकाल लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, और सारे को पुट कर देंगे। सारे निकाल के अब हम पुट कर रहे हैं। जो डेल Q/डेल Q है उसकी वैल्यू कितनी है m⁻1 cos np, और जो डेल P/डेल P है उसकी वैल्यू है n इंटू q⁴m cos np, प्लस में डेल कैपिटल Q/डेल P की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ n q⁴m sin np, और जो डेल P/डेल Q की वैल्यू है वो क्या है m⁻1 sin np, जो कि किसके इक्वल आएगा 1 के। तो फिर हमने सोल्व कर लिया, उसको लिख लिया, इज इक्वल टू है वो 1 के, और यहाँ से जिसको कॉमन लेना था उसको कॉमन लेके ये 1 आ गया। mn q⁴m-1 इज इक्वल टू 1, यानी कि mn जो है q⁴m-1, जो 2m-1 है वो किसके इक्वल है
0 के, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2। 1 के इक्वल है अगर ये कंडीशन, तो m हमारा क्या होगा 1/2। अगर m 1/2 है तो n कितना होगा फिर 2 होगा, तो m इंटू एन क्यूब जो कि किसके इक्वल है 1 के। तो m की वैल्यू आ गई 1/2 और n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन 147 क्या है, एक रोड है CD, एक रोड है हमारे पास, क्या है वो रोड, ये वाली CD ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस 5 किलो पर वाट, जिसका थर्मल रेजिस्टेंस है 5 किलो पर वाट है, उसको जॉइन कर दिया है एट द मिडल ऑफ एन आइडेंटिकल रोड AB। मिडल में उसको जॉइन कर दिया है एज शोन इन फिगर। द एंड A, B एंड D आर मेंटेन एट 100 डिग्री, 0 डिग्री एंड 25 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन C इज, C वाले जंक्शन का टेम्परेचर कितना है। तो देखो, तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है कि ये जो CD वाली रोड है उसका थर्मल रेजिस्टेंस गिवन है 5 किलो पर वाट, और जो रोड AB है वो सिमिलर आइडेंटिकल गिवन है CD के, यानी कि इसका भी टोटल रेजिस्टेंस कितना है फिर 5 किलो पर वाट। और जो जंक्शन C जो है वो क्या है एट द एग्जैक्ट मिडल में है AB के, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इस रोड को इक्वल इक्वल सेगमेंट में, यानी कि ईच हैविंग हाफ द टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि R ऑफ AC का रेजिस्टेंस कितना है 5 टोटल का था तो ये 5/2, और R ऑफ CB का रेजिस्टेंस कितना है 2.5 किलो पर वाट। अब देखो बताती हूँ 147 को, यहाँ से देखो 147। अब हम देखते हैं कि जंक्शन इक्वेशन कैसे सेटअप करते हैं हम। हमें इस फॉर्मूले का पता है डी, ये देखो ये CD है, ये AB है, ये L/2 लेंथ है, ये L/2 ये हमारा टेम्परेचर है बीच का, ये टोटल लेंथ L थी। dQ/dt का क्या फॉर्मूला होता है KA डेल्टा T/L, यही होता है KA डेल्टा T/L। तो अब यहाँ से देखो AC वाले पॉइंट पर, यहाँ से L क्या है L/2, और KA तो जो है सब में कॉमन ही है, और यहाँ से डेल्टा T देखो, इस टाइम यहाँ पर डेल्टा T कितना दिया हुआ था 100, और यहाँ पर कितना है T, तो डेल्टा T क्या है 100 माइनस T। इधर से इसको देखो, ये यहाँ से इसका CB का और हमारा CD का इसी पॉइंट पे, तो ये क्या है कि T माइनस 0, यहाँ पर 0 है ना टेम्परेचर, तो T माइनस 0 L/2, और ये देखो कि ये इसके लिए टेम्परेचर है 25, तो T माइनस 25 और इसकी लेंथ कितनी है L है। तो सेट करेंगे इसको सारे को सोल्व करके, हमारे पास T की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी C वाले पॉइंट के लिए टेम्परेचर की वैल्यू वो आएगी 45 डिग्री सेल्सियस। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 148 नंबर क्वेश्चन। 148 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है फॉर ए पॉइंट चार्ज Q that is moving on a specific trajectory with velocity v। एक पॉइंट चार्ज है Q, वो मूव कर रहा है स्पेसिफिक ट्रेजेक्ट्री के साथ with velocity v से, the retarded scalar and vector potential are related as। स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल का आपस में क्या रिलेशन है वो देखना है। तो देखो हमें पता है कि लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की दो पोटेंशियल हैं जिनका रिटार्डेड पोटेंशियल है पॉइंट चार्ज रिटार्डेड पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल है, एक वेक्टर पोटेंशियल है। स्केलर पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है, फाई आर टी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नोट क्यू एल डिवाइड बाई आर सी माइनस ऑफ आर वी। ये फॉर्मूला है हमारा स्केलर पोटेंशियल का, याद कर लेना इनको डायरेक्ट। 1/4 पाई एप्साइलन नोट क्यू एल डिवाइड बाई आर सी माइनस आर वी। और एक फॉर्मूला होता है वेक्टर पोटेंशियल का ए आर टी, उसके लिए क्या है म्यू नोट बाई 4 पाई क्यू सी वी डिवाइड बाई आर सी माइनस आर वी। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वी वेलोसिटी है, लेंथ है, यही है। उसके बाद है ए वेक्टर डिवाइड बाई वी वेक्टर करते हैं, दोनों की रेशियोली म्यू नोट बाई 4 पाई वी इंटू में 4 पाई एप्साइलन नोट, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दिया, हमारे पास बचा v इंटू में म्यू नोट इंटू में एप्साइलन नोट। और रिलेशन क्या है वेक्टर पोटेंशियल का और स्केलर पोटेंशियल का, आपस में रिलेशन क्या आया कि जो वेक्टर पोटेंशियल है ए आर टी वो किसके इक्वल है v डिवाइड बाई सी स्क्वेयर, और ये क्या है हमारा स्केलर पोटेंशियल, और c की जो वैल्यू है वो क्या है 1/रूट ऑफ म्यू नोट एप्साइलन नोट। ये क्वेश्चन आप ये मत सोचना बकवास है, लेकिन ये डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले ही हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। एस्टेड के लिए तो बेसिक ना करो, लेकिन आगे HPSC के लिए ये दोनों फार्मूले वह आपको पता भी होगा वैसे भी फार्मूलों का। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 149 नंबर क्वेश्चन नंबर 149 है a force acting on a particle moving in the xy plane is given by F is equal to 2y cap plus x square j cap न्यूटन। एक फोर्स है जो पार्टिकल पर लग रहा है, XY प्लेन में जो मूव कर रहा है, वो क्या फोर्स है F is equal to 2y cap plus x square j cap where x and y are in meter। The particle is to be moved from the origin to a position C। जो पार्टिकल है वो मूव करता है ओरिजिन से पोजीशन किसी C पर, जिसकी पॉइंट है 5 मीटर 5 मीटर एज सोन इन फिगर। आगे दिखाती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑप्शन है ना इसकी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसको देख के हमें कई सारे ऑप्शन थे, ये पूछा था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ये है हमारा डायग्राम, ये ओ है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है। तो ये ऑप्शन पूछे थे कि इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 149। देखो करेक्ट कौन कौन से हैं। एक तो इसके लिए वर्क डन बाय द फोर्स अलोंग पाथ OAC वो क्या आता है 125 जूल। तो जो हमें चाहिए वो निकाल के देखना पड़ेगा। पहले हम निकाल लेंगे कि क्या वर्क डन इसके लिए 125 जूल आता है, अगर आता है तो ये करेक्ट है। दूसरा वर्क डन बाय द फोर्स अलोंग पाथ BC वाले पाथ के लिए वर्क डन आता है 50 जूल, ये निकाल के देखेंगे। अगर ये 50 जूल है तो ये करेक्ट है। फोर्थ पॉइंट है वर्क डन बाय द फोर्स अलोंग पाथ OC इज 200/3 जूल। OC वाले पाथ के अक्रॉस जो वर्क डन है वो क्या है 200 जूल/3। तो एक और ऑप्शन होगा जो है फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो इसके लिए फोर्स कंजर्वेटिव नहीं आया, तो ये नोट करेक्ट है। अब हम निकाल लेते हैं अपना कि इनके लिए कितना कितना वर्क है। 149 नंबर का क्वेश्चन।
तो सबसे पहले जब हम 149, ये है हमारे पास 149, ये O पॉइंट है, ये A, ये C, ये OC है, ये BC है। F कितना गिवन है? 2y कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। हमें सबसे पहले ds की वैल्यू, वर्क डन निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाली ds की, तो वो क्या होगी? dx आई कैप प्लस dy जे कैप। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट f इंटू ds और उसका इंटीग्रेशन। तो करते हैं 2y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dy, ये हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले OBC वाले पाथ का वर्क डन निकालें। तो OBC वाले पाथ के लिए दो पाथ हैं इसमें, OB का प्लस BC का। तो OB वाले पाथ का फॉर OB, यहाँ से जो x है वो क्या है? 0 है, क्योंकि ये सिर्फ y एक्सिस में है ना, x की तरफ तो 0 है। x 0 तो dx 0, तो यहाँ से वर्क डन भी कितना है? 0 है। फॉर BC वाले पाथ के लिए x जो है वो कांस्टेंट आ रहा है 0 to 5। तो WOBC 0 to 5 एक्स स्क्वायर dy, यहाँ से तो एक्स स्क्वायर dy पुट करेंगे और ये WOBC हमारा क्या है? 50 जूल आ गया OBC वाले पाथ के लिए, यानी कि ये करेक्ट है, 50 जूल ही बोला था। अब बात कर लेते हैं फॉर OAC वाले पाथ के लिए। OAC वाले पाथ के लिए तो ये है OA और ये है AC। OAC के लिए पहले AC वाला पाथ देखो, ये वर्टिकल है, एक्सिस के लिए 0 है, x 0। OA के लिए देखो, अगर OA के लिए, इसके लिए y की वैल्यू क्या है? 0 है, y 0 तो dy क्या है? फिर 0 है। अच्छा, पुट करेंगे तो, और AC वाले पाथ में, जब AC वाला पाथ है y कांस्टेंट चल रहा है तो dy 0 और OA वेरी करेगा, तो पुट करेंगे ये 0 प्लस ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर dy, जो वैल्यू है वो पुट कर दी। 0 to 5 है, 5 स्क्वायर सोल्व करके हमारे पास आ गया 125 जूल। तो ये भी पाथ हमारा सही है। अब बात रहेगी हमारे OC वाले पाथ की। WOC के लिए x = y है और dx क्या है? dy है। पुट करेंगे, दोनों में सोल्व किया 200/3, तो ये तो ठीक है तीनों। अब अगर हम चेक करें नेचर ऑफ द फोर्स की कि कंजर्वेटिव है या नहीं है, अगर आपको कंजर्वेटिव चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनका पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इसका f का डेल fx/del y के साथ और डेल fy/del x के साथ। पार्शियल डेरिवेटिव अगर देखो, पहले आप क्या लेके देखो, डेल f डिवाइड बाय डेल y, x वाले कंपोनेंट का, अगर वो हमारा, और वो डेल fy डिवाइड बाय डेल x, इन दोनों को निकालो। आप जब इसको निकालोगे ना, ये हमारा आएगा 2, और जब इसको निकालोगे तो ये आएगा 2x। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो फोर्स कंजर्वेटिव है, और अगर इक्वल नहीं आ रही तो इसका मतलब फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। लेकिन इन्होंने क्या बोला था ऑप्शन में कि कौन सा गलत है, और ये इन्होंने बोला था कि ये कंजर्वेटिव है, तो ये कंजर्वेटिव नहीं है। अब हम कर लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 हमारे पास क्या है? एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है ऑफ रेस्ट मास m0। एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास है m0 एंड स्पीड v है। कोलाइड विद ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m। वो एक स्टेशनरी पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है जिसका मास क्या है? m है, एंड उसके बाद वो क्या कर जाता है? स्टिक हो जाता है उस पर। द फाइनल स्पीड ऑफ द कंपोजिट पार्टिकल इज। फाइनल स्पीड जो होगा उसकी कंपोजिट मतलब स्टिक होने के बाद वो बतानी है कितनी होगी फाइनल स्पीड। तो देखो इसको
कैसे करेंगे, क्वेश्चन है हमारा 150। सबसे पहले इसको ऐसे कर लेंगे, P इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से की इक्वल है P फाइनल की। तो मोमेंटम कंजर्वेशन, तो हमारे पास क्या था, दो पार्टिकल थे ना, एक की वेलोसिटी v थी, दूसरा रेस्ट पर था उसके साथ, जिसके साथ वो स्टिक हो रखा था। दोबारा देखते हैं, देखो क्या है, एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जिसका रेस्ट मास है और स्पीड है उसकी, एक पार्टिकल जिसका रेस्ट मास तो m0 है, स्पीड v है, वो कोलाइड कर जाता है एक स्टेशनरी पार्टिकल, यानी दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है उसके साथ। तो देखो पहले इनिशियल वाला देखेंगे, रेस्ट मास इनटू में उसकी वेलोसिटी। रेस्ट मास का फॉर्मूला क्या होता है, m0 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर इंटू में वेलोसिटी, प्लस सेकंड पार्टिकल का मास तो m है और वो क्या है, रेस्ट पर है तो स्टेशनरी है, तो 0 इज इक्वल टू फाइनल में देखते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ और होगी, v डैश होगी, कंपोजिट हो गया ना, एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो m0 v डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर प्लस में m इंटू वी डैश। तो अब हम निकालेंगे वी डैश, यहाँ से सोल्व किया, इधर से गामा m0 c, इधर है गामा v m0 प्लस में m वी डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, गामा m0 v डिवाइड बाय गामा m0 प्लस में m, ये हमारे पास क्या है, वैल्यू। यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। अब हमारा कंप्लीट, गामा का तो पता ही है आपको, गामा की वैल्यू का। तो अब हमने गामा क्या है, 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। 2021 का पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे अगली वीडियो में हम 2022 के पेपर को डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये 22 और 23 का पेपर है अगला पेपर जो हम करेंगे, तो उस पेपर को अब हम सोल्व करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।